जगाधरी विधानसभा में आज हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तहसील परिसर प्रतापनगर में खंड कृषि कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले खंड कृषि अधिकारी कार्यालय प्रतापनगर में ही निजी भवन में बना हुआ था। इस मौके पर कृषि विभाग द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्यालय के बनने से आसपास के अनेक गांवों के किसानों को सुविधा होगी और उन्हें कार्यालय की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है और किसानों के लिए हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। खंड कृषि कार्यालय के उद्घाटन के बाद प्रतापनगर के एक निजी पैलेस में आयोजित किसान कल्याण सम्मेलन में कृषि मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस सम्मेलन में किसानों के साथ साथ कृषि की बागवानी अधिकारियों ने भाग लिया। कृषि मंत्री ने बताया कि पर्यावरण को बचाने में इन अधिकारियों की अहम भूमिका है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार मानव जीवन में डॉक्टर की आवश्यकता है कि उनके द्वारा हमें बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाता है और बीमारियों से इलाज द्वारा बचाया जाता है, उसी प्रकार कृषि विकास और बागवानी अधिकारी किसानों को समय समय पर जागरूक करते हैं। कैसे हम अपनी फल सब्जियों की फसल में होने वाली बीमारियों से उन्हें बचा सकते हैं, कैसे पानी बचाया जा सकता है, कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे हम उनके उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा आने वाले समय में इन विभागों को हाईटेक किया जाएगा जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। वहीं इस सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कृषि कार्यालय बना, पहले भी था कार्यालय तो, लेकिन वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज एक अच्छी जगह मिल गई और इन्होंने सारा का सारा वो व्यवस्थित करके वहाँ के, मैं समझता हूँ उससे किसानों को बहुत लाभ होगा कि वो अच्छी जगह पे भी है, उनका पहुँच में भी होगा, वो जाके अधिकारियों को मिल सके। तो देखिए ये हमारे कृषि विकास अधिकारी जो थे वो सारे के सारे ऑफिसर भी थे, वो सभी इकट्ठे। अब उनकी जो डिमांड थी, मैं समझता हूँ डिमांड की अपनी नहीं थी, बल्कि तो किसानों की डिमांड थी, कुछ इस प्रकार की डिमांड जिससे किसानों को और लाभ हो, उसके और फायदे। ज़्यादा डिमांड वो थी, अपनी बात तो कम थी इनकी। तो हमने कहा है कि जल्दी इनकी सारी की सारी बातें जो इनके बेनिफिट की बातें भी हैं वो भी अब दूसरे स्टेटों में जो भी है उनकी देख के सारी बात करके अधिकारियों की मीटिंग बुला के और इनकी यूनियन के भी कुछ लोगों को बुला के इनके जो पदाधिकारियों को बुला के बातचीत कुछ निश्चित तौर से ऐसे ऑफिस खुलेंगे। और आने वाले टाइम में देखिए एक टाइम ऐसा आया था, बीच का दौर ऐसा आया था, तो अब ये समझा गया कि शायद एग्रीकल्चर अधिकारी को बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, ऐसी एक धारणा बन गई। लेकिन अभी जो परिवर्तन आया ना दुनिया में, तो अब ये लग रहा है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं उनकी उतनी ज़रूरत है जितनी डॉक्टर की ज़रूरत है, वैसे ही उनकी भी ज़रूरत है। तो आज जो भूमि की उर्वर शक्ति है उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। आज पानी साफ सुथरा रहे उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, पर्यावरण ठीक रहे उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं इन अधिकारियों की ज़रूरत है ताकि समाज को जाके जागरूक हो। कई बार क्या है ना, मैं अपने आप ही अपना कत्ल करने लग रहा, मान लो मैं आग लगाने लग रहा खेत में, तो ये ना समझो कि मैं लोगों को परेशान कर रहा, मैं तो अपना भी कत्ल अपने आप ही करने लग रहा, क्योंकि ज़मीन की रुक शक्ति जो है, जो उसकी ताकत है वो खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उसको समझाने के लिए तो कोई चाहिएगा ना जी। तो अभी ये अधिकारी होंगे तो ये समझाएंगे उसको सारा, पानी का कितना इस्तेमाल करना, कितना नहीं करना। पानी ऐसा तो है नहीं कि आप उसको अनलिमिटेड यूज करते रहो, तो आने वाले टाइम में और समस्या ऐसी है। और अब हम ये भी सब चाहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसमें भी आगे लोग बढ़े, और ऐसा पूरी दुनिया का रुझान है, तो उसमें भी यही अगर सहयोग करेंगे तभी सफल। जन जागरण संदेश के लिए यमुनानगर से मयंक कुमार की रिपोर्ट।